जब महाकुंभ लगा तो बड़े बड़े टीवी चैनलों में खूब प्रचार प्रसार किया गया। आखिर ऐसी बात होने के बाद क्यों नहीं टीवी चैनल वाले दिखाए इसको? लल्लन टॉप की टीम से बात करते हुए नेहा ने जो कहा, जो देखा, उन्होंने उस मंजर को देखा। लोग उनके सामने मर रहे थे और उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। आपको बता दें कि वहां की स्थिति अभिनव पांडे ने उस रात की देखी, उस मंजर को देखा और वो चौंक गए। उनको अंदाजा नहीं हो रहा था कि यहां लोगों की मृत्यु हुई है। यही नहीं, लोग रात को ही मर गए थे और 100 को दूसरे दिन 2 बजे तक, 1:30-2 बजे ले जाया गया वहां से। आखिर इस दूसरे पहलू को, उस महाकुंभ के भगदड़ के इस दूसरे पहलू को क्यों छुपा के रखी सरकार? और डीआईजी वैभव जी कहते हैं कि उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि वहां भी ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर आप किस लिए वहां का मोर्चा संभालने के लिए जिम्मा लिए थे? किस लिए सीसीटीवी टीवी कैमरे, ड्रोन्स लगाए गए थे? सिर्फ दिखावा करने के लिए या फिर सिर्फ उस महाकुंभ की बाही दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाने के लिए? और उनकी जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी जान गई, उनका क्या? नमस्कार मित्रों, आखिर भगदड़ का दूसरा पहलू को क्यों छुपाया गया? हादसे का कौन है जिम्मेदार? इन मौतों का कौन लेगा जिम्मा? जब महाकुंभ लगा तो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे खूब प्रचार प्रसार किया गया, होर्डिंग लगाए गए, सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई गई, चौचंद व्यवस्था दिखाई गई कि इस बार का महाकुंभ एक भव्य महाकुंभ होगा। जब वहां भगदड़ हुआ तो लोगों की जान चली जा रही थी, तो फिर क्यों नहीं उन तस्वीरों को सामने लाया गया? आखिर क्यों छुपा लिया गया उन तस्वीरों को? और तो उस भगदड़ के बाद झूसी में जो घटना हुई उसको क्यों छुपाया गया? महाकुंभ के दूसरे पहलू को क्यों छुपा रही थी सरकार? सबको ये पता था कि सिर्फ महाकुंभ के संगम में ही भगदड़ हुआ है, वहीं लोगों की जान गई है। लेकिन एक और जगह था उस रात जहां भगदड़ हुआ, लोग मरे, जिनका सांस फूला, दम फूले, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, किसी का दम घुटकर जान चली गई, कोई पानी पानी चिल्ला करके मर गया। सब अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन वहां प्रशासन बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, कोई पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं थे, नई फोर्स मौजूद थी और करोड़ों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। यह हादसा झूसी में जो हुआ था, लेकिन एक तस्वीर किसी भी मीडिया में नहीं दिखाई गई, किसी भी टीवी चैनल में नहीं दिखाई गई। जब लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे वहां पहुंचे, उस रात को पहुंचे, जो मंजर देखा, तो फिर वो चौंक गए कि यहां भी कुछ हुआ था। उस दुकान पर जब नेहा से उन्होंने बात की, तो फिर नेहा ने यह बात कहा कि आप जल्दी नहीं आ गए, आप बहुत जल्दी आ गए। फिर इस पे अभिनव पांडे ने माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दिया, हम लोग को पता ही नहीं था, प्रशासन इस बात को छुपा के रखी थी। इस बात को बिल्कुल सी भनक नहीं लगने दी, क्योंकि झूसी की घटना किसी को नहीं पता थी। आप जब इतनी तादाद में फोर्स लगाए थे तो क्यों नहीं मालूम चला कि झूसी में भी एक हादसा हुआ था? आपको बता दें कि वहां की स्थिति अभिनव पांडे ने उस रात की देखी, उस मंजर को देखा और वो चौंक गए। उनको अंदाजा नहीं हो रहा था कि यहां लोगों की मृत्यु हुई है। जिस तरीके से टाली पे कपड़े लाद के जा रहे थे, क्योंकि अभिनव पांडे जब उस रात वहां पहुंचे थे तो जेसीबी से लोगों के कपड़े, जूते, तमाम सामान लाद करके वहां से हटाया जा रहा था। मतलब कि महाकुंभ में हुई भगदड़ और उस कालिक को साफ किया जा रहा था, ताकि किसी को यह अंदाजा ना लग सके कि यहां भी कुछ हुआ था। क्योंकि जब अभिनव पांडे वहां पहुंचे तो सब कुछ देखा अपनी आंखों से और अपने कैमरे में कैद भी किया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी थी। अगर वो वहां नहीं पहुंचते, वहां नहीं जाते, तो फिर ये बातें किसी को नहीं पता चल पाती। रातों रात वहां की सारी चीजें साफ कर दी जाती और सुबह तक होते होते उस जगह को ऐसा बना दिया जाता जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है, वहां घटना ही नहीं हुई है।
लल्लन टॉप की टीम से बात करते हुए नेहा ने जो कहा, जो देखा, उन्होंने उस मंजर को देखा। लोग उनके सामने मर रहे थे और उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उस दुकान के जो लोग थे वो करोड़ों लोगों को हैंडल कर रहे थे और उनके सामने लोग दम तोड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। यही नहीं, लोग रात को ही मर गए थे और 100 को दूसरे दिन 2 बजे तक, 1:30-2 बजे ले जाया गया वहां से। आखिर इस दूसरे पहलू को, उस महाकुंभ के भगदड़ के इस दूसरे पहलू को क्यों छुपा के रखी सरकार, और कौन देगा इसका जवाब? हादसे का कौन है इसका जिम्मेदार? उन मौतों का कौन है जिम्मेदार? जब महाकुंभ लगा तो बड़े बड़े टीवी चैनलों में खूब प्रचार प्रसार किया गया। आखिर ऐसी बात होने के बाद क्यों नहीं टीवी चैनल वाले दिखाए इसको? क्यों नहीं तस्वीरें सामने दिखाई उस भगदड़ की, उस झूसी की, कि लोगों की जान जा रही है? उन तस्वीर को क्यों छुपा के रखी कि झूसी में भी एक घटना घटी और टाली पे टाली लाद लाद करके सामान को उसी रात ले जाया जा रहा था ताकि कोई देख ना पाए, किसी को पता ना चल पाए। उस कालिक को साफ किया जा रहा था जो वहां लग गई थी। लेकिन लल्लन टॉप के कैमरे में वो सारी चीजें कैद हो गई। अभिनव पांडे ने वो सारी चीजें कैद की, उनके सहयोगी ने सारी चीजें कैद की। आखिर महाकुंभ के इस दूसरे पहलू को क्यों छुपाया गया? और डीआईजी वैभव जी कहते हैं कि उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर आप किस लिए वहां का मोर्चा संभालने के लिए जिम्मा लिए थे? किस लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स लगाए गए थे? सिर्फ दिखावा करने के लिए, या फिर सिर्फ उस महाकुंभ की बाही दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाने के लिए? और लोगों की जान जाने के बाद सिर्फ कम शब्दों में कह देना कि हमको जानकारी ही नहीं थी। और उनकी जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी जान गई, उनका क्या? और जो लल्लन टॉप की टीम ने जो रिपोर्टिंग की, उसकी तो बात ही अलग है। जो उनके कैमरे में कैद हुआ, जो सच्चाई उनके कैमरे में कैद हुई, वो देखने लायक थी। वैसे इस महाकुंभ के दूसरे पहलू, जो झूसी में घटना घटी, आखिर सरकार क्यों छुपाई? टीवी चैनलों में क्यों नहीं दिखाया गया? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।